हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल वंश के बारे में 1526 से लेकर के 1707 तक। ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पिछली 6 वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो देखिए, हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जहांगीर का संपूर्ण राजपाट बताया था, किस प्रकार से उसने शासन करा और किस प्रकार से उसने युद्ध लड़े और कैसे कैसे वो जो है वो शासन करने का उसका तरीका था। आज कुछ बातें जो हमारी छूट गई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं और शाहजहां के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है 1617 में ये जो खुर्रम है, ये खुर्रम जो है ये बेटा है किसका? जहांगीर का। जहांगीर का एक बेटा खुसरो भी था। खुसरो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जहांगीर ने खुर्रम को कहां पर भेजा? अहमदनगर अभियान के लिए। महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर भेजा और अहमदनगर को जीत कर गए। ये खुर्रम आ गया, जीत लिया इसने, ये अभियान जीत लिया। और जीतने के पश्चात ये जहांगीर जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया। और जब ये खुश हो गया तो इसने इसको टाइटल दिया। जहांगीर ने ही इसको टाइटल दिया था किसका? शाहजहां का। आप अच्छी तरह से शाहजहां को जानते हो, बहुत अच्छी तरह से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, शाहजहां, ये पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहोगे जहांगीर ने। कब दी थी? 1617 में। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये 1627 में ये जो आपका जहांगीर है ये मर जाता है। कहां पर मरता है? लाहौर में। ये बात आपको याद रखनी है। इसका टॉम्ब पूछा गया है पेपर में, तो आप कहोगे शाहदरा। शाहदरा कहां पड़ता है? लाहौर में। तो इसका टॉम्ब अर्थात इसका मकबरा। तो अगर पूछ लिया जाए जहांगीर का मकबरा कहां पर है, तो आप कहोगे शाहदरा में है, लाहौर में पड़ता है। इसके बाद अब हुआ ये, एक चीज और बतानी भूल गया, ये बात आपको याद रखनी है कि जहांगीर ने भी अकबर की तरह अपना क्या लिखा था? जहांगीरनामा, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका नाम था जहांगीरनामा। और ये इसने किस में लिखी थी? तुर्की भाषा में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये अपनी जो इसकी जहांगीरनामा थी यानी कि आत्मकथा थी, इसको ये कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो ये कंप्लीट नहीं कर पाया। कंप्लीट करने से पहले ही जो था ये मर चुका था। तो पूछा जाए कि कंप्लीट किसने करी है, तो आप याद रखोगे मोतबिंद खान ने। मोतबिंद खान ने किसकी कंप्लीट करी थी आत्मकथा? आप कहोगे जहांगीर की। खैर, इतनी बात आपके समझ में आई। अब आपको अच्छी तरह से बात याद रखनी है कि आपने नाम सुना था नूरजहां का, इससे पिछली वीडियो में हमने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप पहले उन वीडियो को देख करके आए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसकी वाइफ थी नूरजहां ने क्या करा? नूरजहां कभी भी खुर्रम को पसंद नहीं करती थी। वो पसंद किसे करती थी? जहांगीर के बड़े बेटे इसको, खुसरो को। खुसरो असल में नूरजहां का क्या था? दामाद भी था। आप जानते हो कि जो नूरजहां है वो किसके दरबार में थी? ये दरबार में थी जहांगीर के। और जहांगीर ने अपनी ही दरबार में इससे क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। इससे पहले इसकी 2 बीवियां और थी और बड़ी जो वाइफ थी उससे इसका एक लड़का था जिसका नाम था खुसरो। तो खुसरो ने पहले ही शादी कर ली थी नूरजहां की लड़की से। बाद में नूरजहां से शादी कर ली जहांगीर ने। और शादी करने के पश्चात अब ये कुल मिलाकर के दामाद था नूरजहां का। कौन? नूरजहां का दामाद था खुसरो। तो खुसरो के बेटे को गद्दी पर बिठवा दिया। किसने? खुसरो के बेटे को गद्दी पर किसने बिठवा दिया? ध्यान रखना है आपको, नूरजहां ने, जहांगीर के मरने के बाद। उस टाइम पर ये जो खुर्रम था ये कहां था? ये वहां पर नहीं था, ये जा रखा था दक्कन अभियान पर। दक्कन अभियान में जाकर के जब वहीं पर इसको पता चलता है, दक्कन में जब इसको पता चलता है कि गद्दी पर जहांगीर के बजाय अब कौन है? अब खुसरो का बेटा है। तो ये वहां से आया और आकर के इसने किसको मार दिया? जहांगीर के बाद जो दबार बख्श था, दबार बख्श को गद्दी मिल चुकी थी। दबार बख्श कौन था? खुसरो का बेटा। इसको गद्दी पर बिठाया गया था और इसको ये जो खुर्रम है यानी कि शाहजहां है, ये इसको मार देता है। आपको इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुगल एम्पायर में, मुगल इतिहास में अगर किसी को बलि का बकरा कहा गया है तो वो कौन है? दबार बख्श। और मेरे ख्याल से आपको इतना पता चल चुका होगा कि दबार बख्श कौन है। यह जहांगीर के बड़े लड़के का बेटा है। जहांगीर के बड़े लड़के का नाम था खुसरो और उसका बेटा था दबार बख्श। दबार बख्श को उसी के चाचा अर्थात खुर्रम ने मार दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। बलि का बकरा कहा जाता है इसको। चलिए अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। अब ये जो खुर्रम है जो कि अब शाहजहां बन चुका है, 1627 से लेकर के 1658 तक ये क्या करता है? राज करता है दोस्तों। 1627 से लेकर के 1658 तक। जन्म पूछा जाए तो आप याद रखोगे, आप कहोगे कि 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका क्या होता है? बर्थ होता है, जन्म होता है। और इसी के समय को गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर अर्थात स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इसी के समय पर अधिकतर, या यूं कह लीजिए मोस्ट जितनी भी चीजें आप सुनते हो, आपने सुना है ताजमहल,
ये सभी चीजें इसी के समय पर बनी थी। तो आपको याद रखना है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। अगर किसी के समय को कहा जाता है तो आप कहोगे शाहजहां के समय को। अच्छा जी, अब ये क्या करता है, ये 1612 ईस्वी में शादी कर लेता है किससे, अर्जुमंद बानो से। अर्जुमंद बानो बेगम, ये पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि बाद में फेमस हुई मुमताज महल के नाम से। और इससे ये शादी कर लेता है और अपनी जितनी भी इसकी बीवियां थी, जितनी भी जिससे भी इसने शादी करी थी, उन सभी में सबसे ज्यादा प्रेम ये किसे करता था, मुमताज महल को करता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और आपको अच्छी तरह से एक बात और रखनी है कि इसके 14 बच्चे थे। कितने, मुमताज महल और शाहजहां, इनके 14 संतानें थी। उन 14 संतानों में से 7 तो संतानें मर चुकी थी और 7 बच चुकी थी। इन 7 संतानों में से 4 थे सन, 4 लड़के थे और 3 थी लड़कियां। ये बात आपको याद रखनी है। 4 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का था दारा सिको। इस दारा सिको को ही मिनी अकबर की संज्ञा भी दी गई है इतिहास में। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको मिनी अकबर का नाम दिया गया है, तो आप कहोगे दारा सिको को, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी, इसके जो गुण थे, वो सारे के सारे किससे मिलते थे, अकबर से मिलते थे। अकबर की तरह की ही ये नीतियां अपनाने वाला राजा हुआ, तो आप कहोगे दारा सिको। दूसरा लड़का जो था शाहजहां का, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का इतिहास आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा इसका इतिहास भी। पेपर में बहुत कुछ पूछा जाता है इसके दृष्टिकोण से भी, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानना भी बड़ा जरूरी रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है शाहसूजा, ये इसका तीसरा लड़का था शाहसूजा। और चौथे की बात करें तो मुराद बख्श, तो मुराद बख्श इसका चौथा लड़का था। तो मैंने आपको शाहजहां के 4 लड़कों के बारे में बताया, एक का नाम दारा सिको, दूसरे का नाम औरंगजेब, तीसरे का नाम शाहसूजा और चौथे का नाम है मुराद बख्श। इसके अलावा इसकी 3 लड़कियां थी, उसका नाम था, बड़ी लड़की का नाम था जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी। और कहा जाता है कि मुमताज महल 14वीं संतान को जब वो जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो 14 बच्चों के बाद 14वें बच्चे को यानी कि 14वीं संतान को जन्म देते वक्त किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये मृत्यु हो जाती है उस टाइम पर किसकी, आप कहोगे मुमताज महल की। और मुमताज महल जाते जाते एक बात शाहजहां को कहकर के जाती है और वो कहती है कि मेरे मरने के पश्चात तुम जहां पर मेरी कब्र होगी वहां पर एक ऐसी इमारत बनाना जिसे सदियों तक जमाना याद करे। और दोस्तों उसका नाम है ताजमहल। ये आज आप तक अच्छी तरह से जानते हो कि ताजमहल आज भी प्रेम की निशानी के नाम से विख्यात है। और ये उसने किसकी याद में बनवाया था, मुमताज महल की। इसके बाद इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इतना काफी है। आप इन चीजों पर गौर फरमाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी को रटवाने की, उन सभी को याद दिलवाने की, उन सभी को आपके दिमाग में बिठाने की मैंने ठान ली है। आपका सिर्फ मुझे साथ मिलना चाहिए। आप दोस्तों लाइक करते रहें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, ये जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, क्या वो आपको पसंद आती हैं। और यदि पसंद आती हैं दोस्तों तो मैं आपका प्रेम जरूर चाहूंगा। धन्यवाद।